इस वक्त की बड़ी खबर संजौली मस्जिद के ढांचे पर तनाज़ा जारी है। हिंदू तंजीमों ने जुमे की नमाज ना पढ़ने की अपील की है। कोर्ट के हुक्म के बावजूद हिंदू तंजीमों की अपील कोर्ट के फैसले तक मस्जिद में नमाज ना पढ़ी जाए। हाई कोर्ट ने जस का तस हालत बनाए रखने का हुक्म दिया है। मस्जिद कमेटी ने अमन बनाए रखने की अपील की है। जुमे की नमाज पुरअमन तरीके से जारी रखने की बात कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। वाज़ेह है कि संजौली मस्जिद को लेकर तनाज़ा लगातार बना हुआ है। हिंदू तंजीमें और वहाँ के जो मकामी लोग हैं लगातार इस तरह एहतजाज कर रही हैं और मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं होने दे रही हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से अभी मामला जिसका तस बना रहने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ हिंदू तंजीमों ने यहाँ जुमे की नमाज ना पढ़ने की लोगों से अपील की है। कोर्ट के हुक्म के बावजूद हिंदू तंजीमों की अपील है कि कोर्ट के फैसले तक मस्जिद में नमाज ना पढ़ी जाए। हाई कोर्ट ने हालांकि जिसका तस हालत बनाए रखने का हुक्म दिया है और मस्जिद कमेटी ने अमन बनाए रखने की अपील की। जुमे की नमाज पुरअमन तरीके से जारी रखने की बात कही है। तो संजौली मस्जिद को लेकर तनाज़ा बरकरार है। हालांकि हाईकोर्ट के जरिए हालात जस के तस बने रहेंगे। फिलहाल ये कहा गया है और मार्च में इसकी सुनवाई होगी। अगली समाअत मार्च में होगी और हिंदू तंजीमें यह जुमे की नमाज ना पढ़ने की अपील कर रही हैं कि जुमे की नमाज इस मस्जिद में ना पढ़ी जाए। संजौली मस्जिद को लेकर दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी जुमे की नमाज अपील के साथ जुमे की नमाज हो ये अपील करता हुआ नजर आया। अंकुश डोभाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अंकुश, संजौली मस्जिद को लेकर क्योंकि आज जुमा है, जुमे की नमाज होगी या नहीं होगी, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं अभी? देखिए, आज का शुक्रवार बिल्कुल अलग है क्योंकि जब इससे पहले हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है तो हाईकोर्ट में ये कहा गया कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को लेकर यथास्थिति बनाई जाए रखे और इसके अलावा जो संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने दूसरा तीसरा और चौथा फ्लोर हटाने के लिए जो बात कही थी वो उसे हटा दे। यानी कि अब जो सिर्फ दूसरा फ्लोर बचता है उसे हटाने का काम अब मस्जिद कमेटी की ओर से किया जाएगा। लेकिन नमाज और किसी भी तरह की गतिविधि पर कोर्ट की ओर से किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। ऐसे में यहाँ पर संभावना है कि पूरे अमन और चैन के साथ आज यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। हालांकि इस बीच जो हिंदू संगठन है उन्होंने ये मांग जरूर की है, ये अपील जरूर की है मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि पिछले शुक्रवार को जिस तरह से संजौली के स्थानीय लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए थे, इस बार भी वो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर ना आए। लेकिन इस अपील का कितना असर होगा ये कुछ घंटों में हमें पता चल सकेगा। लेकिन पिछले शुक्रवार की जो स्थिति पैदा हुई थी जहां पर शिमला के करीब 7 किलोमीटर दूर से एक शख्स रियासत अली नमाज पढ़ने के लिए आया था क्योंकि मौलवी की ओर से कहा गया था कि जुम्मे की नमाज यहाँ पर आज अदा नहीं की जा रही है। उसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने शिकायत भी दी थी। हालांकि किसी तरह की कोई एफआईआर और सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि कोर्ट की ओर से किसी भी तरह के आदेश नहीं है कि गतिविधियों को रोका जाए, इसलिए यहाँ पर किसी को भी आने जाने से नहीं रोका जा सकता है और कोई भी आकर यहाँ पर नमाज पढ़ सकता है या फिर किसी भी धर्म का जो शख्स है वो यहाँ पर आ सकता है। इस तरह की किसी भी तरह की रोक यहाँ पर मस्जिद में नहीं है। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को ये ध्यान में रखते हुए संजौली मस्जिद कमेटी ने कि यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो, कोई संवेदनशील स्थिति ना बन जाए, ये ध्यान में रखते हुए संजौली मस्जिद कमेटी ने जरूर कहा था कि यहाँ पर नमाज नहीं होगी। लेकिन आज संभावना है कि नमाज होगी क्योंकि कोर्ट की ओर से किसी तरह की गतिविधि या फिर नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगाई गई है। शबनम, बिल्कुल, जैसे कि आपने भी ये बताया अंकुश के हिंदू संगठनों के जरिए बार बार ये अपील की जा रही है कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाए और पिछली मर्तबा भी रोकने की कोशिश की गई थी। उससे पहले भी हमने देखा है तकरीबन 3 जुमे ऐसे हैं जहां से ये तस्वीरें सामने निकल के आए। हिंदू संगठन एक्टिव हो जाता है, वहां की जो मकामी खवातीन है वो एक्टिव हो जाती हैं और लोगों को रोकती हैं, रास्ते में ही उन्हें लौटाने की कोशिश की जाती है। क्या अब हिंदू तंजीमें पीछे हटेंगे, लोगों को वहां जाने दिया जाएगा? क्या कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं? बिल्कुल, आपने देखिए सही कहा। 14 नवंबर के बाद से लगातार जो शुक्रवार आए हैं यहाँ पर लोगों को जाने से रोका गया है। 14 नवंबर को कुछ महिलाओं ने यहाँ पर रोका था। 21 नवंबर को एक बड़े आंदोलन की कॉल दी थी, इसलिए नमाज नहीं हो सकी और 28 तारीख को भी एक बार फिर इसी तरह की स्थिति हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है। हिंदू संगठन भी हाईकोर्ट में पूरा मामला जाने के बाद पीछे अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और वो जो 9 मार्च को सुनवाई होनी है उसका इंतजार फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं। और जो तमाम लोग हैं, चाहे संजौली के लोगों की बात की जाए फिर हिंदू संगठनों की बात की जाए, वो फिलहाल यहाँ पर अब अपील तक ही सीमित है कि वो लोगों से सिर्फ अपील कर रहे हैं। उनकी ये अपील है कि संजौली के साथ एक छोटी मस्जिद है वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन
आज यहाँ पर किसी तरह की ऐसी स्थिति देखने के लिए हमें नहीं मिलेगी कि यहाँ पर किसी को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। अपील मात्र तक ही ये जो पूरी स्थिति है ये यहाँ पर कहीं ना कहीं नियंत्रित नजर आ रही है। इसके अलावा जो हिंदू संगठनों के लीगल साइड है, जो लीगल एडवाइस हिंदू संगठनों को करते हैं, उनकी ओर से भी यही कहा गया है कि किसी तरह की रोक यहाँ पर गतिविधियों पर नहीं है, इसलिए किसी को यहाँ पर जाने से रोकना भी सही नहीं होगा। इसलिए मात्र अपील तक ही कि आप आपसी भाईचारा का भी ध्यान रखें और यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए ना जाए। लेकिन अगर कानूनी तौर पर बात की जाए तो कानूनन किसी को भी यहाँ पर नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता है। एक चीज और आपसे समझने की कोशिश करेंगे अंकुश, क्या पुलिस का पहरा आज भी है संजौली मस्जिद के ऊपर जुमे को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए जो शिमला का संजौली थाना है, ढली थाना है, वो पहले से ही एक्टिव उसे किया गया है, सक्रिय किया गया है और ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आसपास जो सीआईडी के जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है ताकि अगर इस तरह का कोई इंटेलिजेंस मिले कि किसी को रोकने की कोई स्थिति है तो उसे तुरंत जो है वो आला अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके और इस तरह की कोई स्थिति पैदा ना हो। अगर 14 नवंबर की हम बात छोड़ दे तो अन्य जो शुक्रवार थे जहां पर जुम्मे की नमाज होनी थी, वहां पर किसी तरह को भी जो शख्स को है रोकने की स्थिति पैदा नहीं हुई थी। जो भी नमाज पढ़ने के लिए आया उसे नमाज पढ़ने के लिए वहां पर जाने दिया गया। 14 नवंबर स्थिति जैसी दोबारा पैदा ना हो इसके लिए प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है और इस बीच हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि जो ऑर्डर्स थे एमसी शिमला कमिश्नर के, उसे जो है उसकी जल्दी से जल्द तामील की जाए। लेकिन फिलहाल अगर नमाज के संबंध में हम बात करें तो नमाज से ना तो किसी को कानूनी तौर पर रोका जा सकता है और ना ही आज हिंदू संगठनों की इस तरह की कोई तैयारी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।